For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. नमस्ते, मेरा नाम है हितेंद्र सोने जी और मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। आज आप लोगों के लिए एक खास विशेष टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है? ये कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन, बहुत लोगों के दिमाग में एक ये चीज घूमती रहती है कम्युनिकेशन को लेके कि कम्युनिकेशन जो है ना वो सिर्फ एक वार्तालाप का जरिया है। हम जो बातचीत करते हैं सुबह से लेकर रात तक सबके साथ में, वो एक कम्युनिकेशन है। उनको ऐसा लगता है पर एक्चुअल में वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन बोलते किसको है? कम्युनिकेशन बोलते उस चीज को है कि जो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है और आप जो मुझे बोल रहे हैं, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है और हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, तब अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, तब अपना कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होता है। कितनी बार ऐसा हुआ है, आपने किसी को काम सौंपा है कि भाई ये काम करना है और उसने वो काम ना किया। सुबह आपने किसी को एक काम दे दिया और शाम को आपने पूछा बेटा वो काम किया? तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। या डांट से बचने के लिए वो कुछ भी करेगा, यानी कि जो हम बोलते हैं करने को वो नहीं करता, वो कुछ और ही कर देता है। ये सब ऐसे गड़बड़ क्यों होती है? ये जो गड़बड़ होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, मिसकम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, ये क्यों होता है? ये लाइफ में लफड़े क्यों होते हैं? लाइफ में झगड़े क्यों होते हैं? ये लाइफ में लफड़े झगड़े जो होते हैं ये कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं, मिस कम्युनिकेशन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। इसको हम दूर कर सकते हैं। इसका जो गैप है उसको हम फिल कर सकते हैं। कैसे? अब कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। यानी कि अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं हो गया सेंडर, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सुन रहे हो ना, तो आप हो गए रिसीवर। तो जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे की बात को समझते हैं तब अब उसको बोलते हैं कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो गया। तो ये कम्युनिकेशन के अंदर बहुत अहम बात है समझना कि जब हम किसी को कोई काम सौंपते हैं तो हमने जब काम सौंपा और हमने उस सामने वाले बंदे को पूछा बेटा समझ में आया क्या काम बोला मैंने? कोई भी ना नहीं बोलता है, सब हाँ बोलते हैं समझ में आया। और हाँ भी कैसे बोलते हैं मालूम है? हाँ। अब वो हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं अपने को पता नहीं, लेकिन हम भी क्या है, हम भी उसको अंदाजा लगा देते हैं उसके ऊपर कि हाँ भाई मैंने इसको जो काम बोला उसको वो काम समझ में आ गया। हम भी सिर्फ अंदाजे पे ही चल रही है पूरी जिंदगी अपनी। इसके लिए लफड़े झगड़े बहुत है अपने लाइफ में। तो कभी भी अपने कम्युनिकेशन के ऊपर अंदाजा मत लगाओ। लाइफ में दो किस्म के लोग मिलेंगे आपको। एक आपकी बात सिर्फ सुनने वाले और दूसरे जो आपकी बात सुनेंगे भी और उस बात को समझेंगे भी। अब जो इंसान बात को सिर्फ सुनता है वो काम नहीं कर सकेगा। जो इंसान बात को सुनता है, समझता है, वही काम कर सकेगा। तो हमको वो देखना है कि कौन समझता है अपनी बात को। अब यहाँ पे गलती किसकी होती है? अभी मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें गलती किसकी? गलती आपकी या मेरी? गलती आपकी नहीं है, इसमें गलती मेरी है क्योंकि मैं नहीं समझा पाता। तो जब मैं नहीं समझा पाता तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे ये कम्युनिकेशन स्किल की कला को सीखना चाहिए। इसको सीखने के लिए बहुत सरल मैं उपाय बता रहा हूं। सिर्फ दो चीज आप करेंगे अभी तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दो चीजें करनी है। एक जिसको बोलते हैं कंफर्मेशन और दूसरी को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। अब मैं आपको काम दे रहा हूं कि आपको ये काम करना है और मैंने आपको पूछा बेटा समझ में आया मैंने क्या काम बोला? जैसे ही उसने बोला कि हाँ मुझे समझ में आया, तो हमको पूछना है कि क्या समझ में आया।
तो उसको बोलते हैं कंफर्मेशन। जब भी हम किसी के साथ वार्तालाप करें, किसी के साथ में कुछ काम की बात करते हैं, तो सामने वाले को प्रश्न पूछने का कि क्या समझ में आया, क्योंकि हाँ सब बोलते हैं लेकिन समझ में किसी को नहीं आता है, जिसके लिए कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है कि उसको क्या समझ में आया। और दूसरा है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट यानी कि कोई जब हमसे बात करता है, जब हमको कोई काम सौंपता है, तो हमको उसको एक्नॉलेज करना, उसको बताना कि जो आप मुझे बता रहे हो, आप जो मुझे बोल रहे हो, आपकी बात में सिर्फ सुन नहीं रहा हूं, उसको समझ भी रहा हूं, तो उसको एक्नॉलेजमेंट करना। अभी एक्नॉलेजमेंट करने का भी तरीका है, आंखों में आंखें डालिए, फोटो पे स्माइल रखिए और उसके जो की वर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, उसको रिपीट करना। यस, ओके, अच्छा ये काम करना है, अच्छा वहां जाना है, ओके ओके ओके। इससे एक्नॉलेज से क्या होगा कि सामने वाला समझ जाएगा कि वो जो बोल रहा है उसकी बातों को हम समझ रहे हैं, उसके काम को हम समझ रहे हैं, तो हम काम में कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जब काम समझ में आ गया तो काम में कभी गलती नहीं होगी। और सिर्फ हमने बोला, उसने समझा नहीं, सिर्फ सुना समझा नहीं, तो काम में गलती होने वाली है। तो ये दो चीजें खास करके ध्यान में रखना। जब भी हम किसी के साथ में बात करें या जब किसी को हम काम सौंपे, तो अपने को क्या लेना चाहिए, कंफर्मेशन। या जब कोई हमसे बात करे, जब या कोई हमको कोई काम सौंपता है, तो हमको क्या देना चाहिए, वो है एक्नॉलेजमेंट। तो ये कंफर्मेशन और एक्नॉलेजमेंट, ये दो चीजें जो है वो बेसिक रूल है कम्युनिकेशन का। इससे बहुत सारे आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो झगड़े हैं, सब खत्म हो जाएगा। जो कम्युनिकेशन गैप है वो भी खत्म हो जाएगा। कम्युनिकेशन के अंदर जिंदगी में कभी भी अंदाजा लगाना मत कि मैं जो बोल रहा हूं वो सब समझ गया सामने वाला, नहीं, कुछ नहीं समझा वो। इसके लिए कंफर्मेशन लेना जरूरी है कि वो क्या समझा और कितना समझा। तो आप इससे आपके रिलेशनशिप भी मजबूत रहेंगे और आप बहुत बढ़िया और एक अच्छे कामयाब इंसान बन सकोगे। थैंक यू। For detailed learning on all logistics subjects, visit www.logiveda.com.